नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी पर आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। आगरा उत्तर प्रदेश का वो शहर है जिसे दुनिया भर में अच्छी तरह से पहचाना जाता है। वजह है प्रेम की दास्तां कहता खूबसूरत ताजमहल। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था और आज भी इसके दीवानों की कमी नहीं है। सियासत के लिहाज से आगरा अपनी खास पहचान रखता है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए आगरा के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में भी राजनीतिक हलचल तेज होती जा रही है। आगरा संसदीय सीट भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। ऐतिहासिकता के आधार पर देखा जाए तो आगरा की गिनती देश के पुराने शहरों में की जाती है। महाभारत के दौर में भी यह शहर बसा हुआ था। सुल्तान सिकंदर लोदी ने साल 1504 में आगरा शहर की स्थापना की, लेकिन मुगलों का दौर शुरू होने के बाद आगरा की किस्मत चमक गई और यह सत्ता का केंद्र बन गया। इसे अकबराबाद के रूप में भी जाना जाता है। अकबर, जहांगीर और शाहजहां के दौर में यह मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद आगरा शहर 1803 में ब्रिटिश राज के कब्जे में आ गया। आगरा जिले के तहत 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें आगरा कैंट, आगरा नॉर्थ, आगरा रूरल, आगरा साउथ, बाह, एतमादपुर, फतेहाबाद, फतेहपुर सीकरी और खेड़ागढ़ शामिल है। इन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, जबकि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियों का खाता भी नहीं खुल सका था। इस संसदीय सीट के तहत एतमादपुर, आगरा कैंट, आगरा साउथ, आगरा नॉर्थ और जलेसर की सीटें आती हैं। अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व आगरा संसदीय सीट पर 2019 के चुनाव को देखें तो यहां पर बीजेपी के सत्यपाल सिंह बघेल को जीत मिली थी। सत्यपाल सिंह बघेल ने चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के मनोज कुमार सोनी को 2,11,546 मतों के अंतर से हराया था। सत्यपाल सिंह बघेल को चुनाव में 6,46,875 वोट मिले थे, तो मनोज सोनी के खाते में 4,35,329 वोट आए थे। कांग्रेस के उम्मीदवार को यहां भी 50,000 से कम वोट मिले थे। आगरा संसदीय सीट पर तब के चुनाव में कुल वोटर्स की संख्या 18,66,262 थी, जिसमें पुरुष वोटर्स की संख्या 10,22,316 थी, तो महिला वोटर्स की संख्या 8,43,855 थी। इसमें से कुल 11,45,323 मतलब कि 61.60% वोटर्स ने वोट डाले। चुनाव में नोटा के पक्ष में 5,817 वोट पड़े थे। सबसे ज्यादा वोट पाने के मामले में नोटा चौथे स्थान पर रहा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चर्चित सीटों में से एक आगरा लोकसभा सीट है, जहां कभी कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था, लेकिन अब उसे पिछले 40 सालों से अपनी पहली जीत का इंतजार है। आज़ादी के बाद 1952 में कराए गए पहले चुनाव में कांग्रेस को यहां से जीत मिली थी और अगले 5 चुनाव तक उसका दबदबा रहा। सेठ अचल सिंह ने लगातार 5 बार यानी कि 1952, 1957, 1962, 1967 और 1971 में उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन 1977 में इमरजेंसी के बाद कराए गए चुनाव का खामियाजा कांग्रेस को हार के साथ भुगतना पड़ा। 1980 में कांग्रेस ने फिर वापसी की और 1984 में भी उसी के खाते में जीत आई। निहाल सिंह ने दोनों ही चुनाव में कांग्रेस के लिए जीत हासिल की, हालांकि इसके बाद कांग्रेस को फिर यहां पर जीत नहीं मिली और अब इंतजार को 40 साल गुजर गए हैं, लेकिन आस अभी भी अधूरी ही है। आगरा संसदीय सीट पर 1989 के चुनाव में जनता दल को यहां से जीत मिली, लेकिन इस बीच देश में राम मंदिर आंदोलन तेज हो गया और इसका असर ये रहा कि बीजेपी ने साल 1991 और फिर 1996 और 1998 में लगातार जीत की हैट्रिक लगा दी। तीनों ही बार भगवान शंकर रावत को यहां से जीत मिली। 1999 में आगरा सीट पर फिल्म एक्टर राज बब्बर ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर पहली बार जीत हासिल की। राज बब्बर 2004 के चुनाव में भी जीते, हालांकि 2009 के चुनाव में बीजेपी ने
लंबा इंतजार खत्म करते हुए जीत हासिल की। तब यहां से बीजेपी के राम शंकर कठेरिया सांसद बने। उसके बाद साल 2014 के चुनाव में मोदी लहर में राम शंकर कठेरिया को जीत के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा और वो बीएसपी के उम्मीदवार को 3,263 मतों के अंतर से हराते हुए फिर चुनाव जीत गए। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने सत्यपाल सिंह बघेल को मैदान में उतारा और वो 2,11,546 मतों के अंतर से विजयी रहे। इस तरह से बीजेपी यहां से लगातार 3 चुनाव जीत चुकी है और अब उसकी नज़र जीत के चौके पर लगी है। पेठे की मिठास के लिए मशहूर आगरा संसदीय सीट पर 2019 के चुनाव में 18 लाख से अधिक वोटर्स थे। अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट पर दलित बिरादरी और मुस्लिम वोटर्स का प्रभुत्व माना जाता है। यहां तब के चुनाव में 35% से अधिक वोटर्स दलित और मुस्लिम समाज के ही लोग थे। वैश्य और बघेल वोटर्स भी यहां के चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। आगरा को धार्मिक नगरी भी कहा जाता है। इसे धर्म का जन्म स्थान यानी दिन ए इलाही भी कहते हैं। दिन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर के शासनकाल में हुई थी। यहीं पर राधा स्वामी सत्संग भी आगे बढ़ा। आगरा शहर यमुना नदी के तट पर बसा एक शहर है और ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से करीब 230 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और 330 किलोमीटर पश्चिम में बसा हुआ है। आगरा शहर प्रदेश के प्रदूषित शहरों में से एक है। हालांकि मुगल काल के दौरान बने कई ऐतिहासिक इमारतें सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।